जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने में चंद रोज़ रह गए और चंद रोज़ बाद आम इंतखाबात हैं। तमाम पार्टीज अपना अपना मंशूर पेश कर रही हैं जी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर पेश किया नौकरियाँ और बाकी तमाम चीज़ें देने का। लेकिन आज के दौर में आपका मेरा हम सब का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। और इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम ने कल ओकाड़ा में जो जलसा किया, मरियम नवाज़ ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने ज़्यादा ठप्पे, जितने ज़्यादा वोट शेर पे लगेंगे, उतनी ही तेज़ी से महंगाई कम होगी। यानी प्रोपोर्शनल कर दिया जी सीन कि जितने ठप्पे शेर पे लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। इस बारे में अवाम क्या सोचते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी दानाई है, अवाम क्या सोचते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी हम इस वक्त एक बाजार में मौजूद हैं जी, और कुछ शहरी हमारे गिर्द हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं जी, ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि वोट किसको देते हैं? जिसको देना हो उसको दे देते हैं। किसको, कोई बात बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग। शुरू से हम तो शेर को ही देते हैं। शेर को देते हैं? हाँ, अभी भी शेर को ही देंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। सर आप किसको देते हैं? सर शेर को ही वोट दे रहे हैं। शेर को देते हैं। सर मरियम नवाज़ साहिबा ने जी कल एक जलसा किया है ओकाड़ा में, और उस जलसे में उन्होंने कहा है कि जितने ज़्यादा ठप्पे शेर पे लगेंगे, उतनी ही तेज़ी से महंगाई कम होगी। इसमें हकीकत है कुछ? सही कह रहे हैं। हकीकत है? सही सही का है, गलत का है? सही है। सही का है? सही है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ साहिबा ने कल कहा है जी कि ओकाड़ा में जलसा कर रही थी, और तब उन्होंने ये कहा है कि जितने ज़्यादा ठप्पे शेर पे लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी। देखें, महंगाई तो नहीं कम हो सकती अब। अच्छा। ये खुद ब खुद खाते हैं सारे। अच्छा। ठीक है, ये अपने आप को ठीक करेंगे सारे। अच्छा। मैं सारों को कह रहा हूँ, चाहे बल्ला है, चाहे शेर है, चाहे तीर है, हाँ। हमने अपनी कमा के खानी है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये अल्लाह निज़ाम चला रहा है। ऐसे ही बेशक ये नहीं निज़ाम चला सकते। ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे आपको क्या लगता है, मरियम नवाज़ साहिबा की इस बात में सच्चाई है कुछ, कि वाकई हो सकती है महंगाई कम? मेरे साथ शेर के आने से? शेर के आने से कुछ कारोबार ना होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इनके सीज़न में ना, शेर के सीज़न में कारोबार होता है। ये कारोबारी बंदे हैं। हाँ। बल्ले ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था। अब अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा हमें अल्लाह पाक दे दे जो ये निज़ाम को सीधा कर दे। देखें, अब इतनी महंगाई हो गई है कि जो सा प्याज लेना मुश्किल हो गया है, आलू लेना मुश्किल हो गया है, खाने पीने की अशिया तो बहुत ज़्यादा। पेट्रोल को क्या करेंगे सस्ता करके? हाँ। खाने पीने की अशिया तो इतनी महंगी हो गई है। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना इससे। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो खाने पीने की अशिया भी सस्ती मेरे ख्याल से हो पेट्रोल जाएगी। सस्ता हो रहा है ना, प्याज 240-50 रुपये बिक रहा है। हाँ। गरीब प्याज और आलू नहीं खरीद सकता तो पेट्रोल कैसे डलवाएगा? ऐसी हकीकत है, सही कह रहे हैं आप। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो गरीबों को लेके साथ चले। अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है जी कि जब पेट्रोल महंगा होता है, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये, जितना भी महंगा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। A to Z हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। वो इम्पोर्टेड है, वो लोकल है, वो खाने पीने वाली है, या वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, कोई भी चीज़ है उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है जी। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कीमत कम नहीं की जाती, कीमत में कमी नहीं आती है। ये आपको क्या लगता है सर, ये इसमें कसूरवार कौन है, हुक्मरान या इस अवाम? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते। हाँ। ये है कि एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि पिछले दौरों में कहते हैं बड़े के, वो कहते हैं कि एक एक जूता लगाओ सबको। ठीक है, एक बंदा मतलब कि खड़ा होता है, बीच में से हाथ खड़ा करता है, कहता है कुछ कहेगा, जो छितर लगा रहा है ना उसको कुछ कहेगा, लेकिन वो कहता हो भाई आप ऐसा करो कि जूते लगाने वाले बढ़ा दो। हाँ। लेकिन हमने काम पे टाइम से पहुंचना, बंदे बता दो, जल्दी जल्दी फारग हो दियो। मतलब साड़ी कौम इंज दी हैगी, मैं भी ਵਿੱਚ शामिल हैगा वा। सानू भी थोड़ा थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अपने घर से शुरू करें। अपने घर से नहीं काम शुरू होगा तो बाहर कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। ये एक
अलमिया है हमारे मुल्क का जी। ये एक जैसे मिसाल ले लें जी, चाय की दुकान है, इस चाय की दुकान पे दूध वाला जो दूध देने आता है, अगर वो 200 रुपये किलो दूध दे रहा है तो 250 कर देगा वो, या 230-40 कर देगा वो, इस बात पे कि पेट्रोल महंगा हो गया है। वही पेट्रोल जब सस्ता हो जाता है, पहले से भी सस्ता हो जाता है, तो वो 200 से 180 पे नहीं आता, वो उसकी कीमत कम नहीं होती है। उस दूध वाले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चाय। ये चाय जब वो दूध महंगा होगा तो ये चाय भी महंगी मिलेगी, 100 रुपये का कप मिलेगा। पेट्रोल सस्ता हो गया है, महंगा हो गया तो 100 रुपये का कप हो गया है, सस्ता होने पे 100 से 80 पे वापस नहीं आया। इस पूरे मुल्क का निज़ाम ऐसे ही है। सब्जी वाला सब्जी महंगी देता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, अब वो अखराजात ज़्यादा आते हैं जी, कैरेज ज़्यादा आता है। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ है, कैरेज कम हुआ है, तो तब कीमत कम नहीं हुई सब्जी की। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाले खुद खाते हैं। देखें मेरी बात सुने, जो हमारे सरबराह हैं वो पूछते नहीं किसी को, ठीक है, वो अपनी मौजों में लगे हैं, अवाम अपनी मौजों में लगी है। हर बंदे की अपनी अपनी रेट लिस्ट है। भाई किसी को कह दो ना यार ये रेट लिस्ट कम हो गई है, ये चीज़ कम दो, वो कहता है नहीं लेनी तो भाई आगे जा, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। हाँ, बस ऐसे ही है कि कोई भी किसी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हल क्या है इसका? हल यही है कि कोई नेक आदमी अल्लाह का आए। आपको क्या लगता है कौन है वो नेक आदमी अभी वालों में से? फिलहाल तो कोई नहीं मुझे नजर आया। तो फिर अभी इन्हीं के साथ गुजारा करें, इनकी साथ गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आवाम पिस रही है और सरासर पिस रही है, और अल्लाह पाक भी वसाइल बनाएगा, हमारा वसीला बनेगा हम लोगों का, जो है खुशहाली दोबारा आएगी इंशाल्लाह। कारोबार होंगे, सारा कुछ हमें मिलेगा वापस, अल्लाह के हुक्म से जरूर मिलेगा सर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हजरत? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कैलोकाड़ा में जलसा करते हुए कि जितने ज़्यादा ठप्पे शेर पे लगेंगे उतनी ही तेज़ी से महंगाई कम होगी। सर नामुमकिन सी बात है। अच्छा, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आप क्या सर बात यह है कि ये जब इक़्तिदार में आए हैं ना, सिर्फ अपने मफाद के लिए आए हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इनके पास कोई नहीं ऑप्शन नहीं है। इन्होंने लोग कहते हैं कि जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये खाते अवाम का है और अवाम का ही लगाते हैं। ये अगर खाते हैं ना तो अवाम को ही खाते हैं और अवाम पे ही लगाते हैं। इसके अलावा तो कुछ लगा रहे, कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। ये अपनी जेब में भर रहे हैं, बस अपनी जेब में भर रहे हैं। अब आप ये देखें कि लंदन में आप फ्लैट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मैं ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। अब इनसे पूछ लो ना कि जी वो फ्लैट कैसे हैं। कभी किसी को कह देंगे कि जी मेरे बेटे के हैं, ये मेरे बाप के हैं। कोई बंदा इनसे पूछने वाला हो कि ये कहाँ से आए हैं, ये अवाम को लूट कर ये लेके गए हैं। मुसीबत पड़ती है इन पर, जब मुसीबत पड़ती है ये भाग जाते हैं अवाम को बेयारो मददगार छोड़कर। फिर जब इनको अपना मफाद होता है ये भागे भागे अवाम में आ जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि अवाम ने इस दफ़ा इनको ऐसा क्लीन स्वीप करना है ना कि इनकी सोच भी नहीं हो सकती। इनको किनको सर? नून लीग को? नून लीग को। अच्छा, अब ये देखें कि पीपल्स फिर कौन आएगा नून लीग की जगह? आपको क्या लगता है? हम कहते हैं क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा है। नहीं, अभी आपको क्या लगता है कि अभी के मौजूदा दौर में नून लीग की जगह फिर कौन आएगा? नून लीग क्लीन स्वीप हो गई, खत्म हो गई, कौन इक़्तिदार में आएगा? हमें जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी अगर इन्होंने जो है ना मुल्क का बुरा नहीं सोचा और अवाम का भी बुरा नहीं सोचा। नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि पीपल पार्टी बेहतर है नून लीग की निस्बत? बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हजरत सही कह रहे हैं ये? हाँ जी सही कह रहे हैं। पीपल पार्टी बेहतर है नून लीग से? बेहतर है, समझते हैं तो बेहतर ही होगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान का खिलाफ नहीं बोले और ना उन्होंने अवाम का बुरा सोचा है, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। इतने धुले वो भी नहीं है, इतने धुले में वो एक ही खेत की मूली है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने एक तकरीबन आज से 6 माह पहले भी एक बड़ी सी बात की थी, आपके साथी थे, उन्होंने मुझसे बात की थी कि जी इसका हल क्या। मैं कहा जी अगर देखा जाए ना कि पाकिस्तान को बचाना है ना इन चोर और डाकुओं लुटेरों से, इसका हल है कि इनको असम्बलियों में बंद करके इनको सीधी सी बात है। अल्लाह खैर करे हजरत, यही हल है, और कोई हल नहीं है। ऐसे नहीं हल होता। पाकिस्तान का मुस्तकिल है ये लोग, सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं ये लोग। मैं आपके पास वापस आता हूँ, एक मिनट। हाँ जी बताएं जी, आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों को दरअसल ना पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। ये लोग जो है ना मुखलस ही हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, वो अपने नज़रिए से अपनी बात करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, PTI है, दूसरी जमातें हैं। मुल्क के खैर खा तो ये होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विच तंजीमें होती है कि जो इनको आगे चलने नहीं देती। इस वजह से ये काम जो मुल्क के हैं ना रुक जाते हैं। तो लिहाजा इनको सोच समझ के, ये इतना अरसा हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी, पीपल पार्टी को भी, चलो PTI को तो जुम्मा 8 दिन है, उनकी तो कारकर्दगी इतनी नहीं है। अगर करने लगे थे तो वो उनको
हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आए मुल्क पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, आवाम के लिए अच्छा सोचे। देखो ना आजकल महंगाई का रवैया ये है कि सुबह को और चीज़ का रेट होता है, शाम को और होता है। तो मैं समझता हूँ जो भी आए पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, आवाम का सोचे, ताकि मुल्क को तरक्की मिले, खुशहाली मिले, हमारा भी दूसरे मुल्कों में नाम हो। आजकल हम बहुत बदनाम हुए हैं, गैर मुमालिक लोग हमें अच्छे नज़र से नहीं देखते। जो कोई मुंशत है, जो कोई कारोबार है, लोग पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो डरते इधर सरमायाकारी नहीं कर रहे, पैसा नहीं आ रहा, डॉलर की शॉर्टिंग आ गई है। आपको क्या लगता है सर, नून लीग इक़्तिदार में आएगी तो महंगाई कम होगी? कोई भी आए, मैं कहता हूँ कोई भी आए अच्छा सोचे पाकिस्तान। नहीं, आपको क्या लगता है अगर नून लीग आ गई इक़्तिदार में तो महंगाई कम होगी? देखो जी, अगर उनको आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैं कहता हूँ अगर उनको हया शर्म आ जाए, जैसे उनके ऊपर ये जो लेवल लगा हुआ है, उनको अच्छे तरीके से याद नहीं करते। मतलब कोई भी है वो उनको चोर डाकू कहता है, लेकिन हमने तो नहीं ना देखा, हमने अपनी आंखों से तो नहीं ना देखा। मैं आपको कैसे कहूँ भाई आप चोर हैं या डाकू हैं? खुदा को जान देनी है, खुदा तो अभी है, मैंने कुछ खुदा को जान देनी है। सबके लिए अच्छा सोचे। हम मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। इंशाल्लाह सर, अल्लाह खैर करेगा। हजरत ये क्या कह रहे हैं आपको मैं एक छोटे से वक्फे के बाद बताता हूँ। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर हजरत को बताते हैं कि पिछले वक्फे में इन्होंने क्या कहा है और वो कितना दुरुस्त है कितना गलत है, वो जानते हैं जी छोटे से वक्फे के बाद। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हजरत मरियम नवाज साहिबा ने कल उकाड़ा में जलसा किया और उस जलसे के दौरान उन्होंने ये कहा कि जितनी तेजी से शेर पे ठप्पे लगेंगे उतनी तेजी से पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। हकीकत है इसमें? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं। इसमें हकीकत इसलिए नहीं है कि वो तो तकरीबन ये 40 साल से है, तो किधर गई है इनकी जो ऊपर जा रही है। तो आज ठप्पा तो इसमें हमने खुद भी लगाया था इनको ठप्पा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 2018 से पहले देखें महंगाई कम थी ना, आज ज्यादा है। बुजुर्गों ने क्या कहा, वो मैंने पूछा आपसे, वो नहीं, उन्होंने ये कहा कि जी कि जो भी आए वो नेक नियति से काम करेगा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इनकी बात ठीक है, जो साफ नीयत से आएगा वो तो ठीक होगा, मगर आप जो ये कह रहे हैं ना, इनसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। देखो मेरी तरह अनपढ़ जाहिल लोग कह रहे हैं कि सड़क बनी है, पुल बने हैं और मेट्रो बनी है। मेट्रो बनी है मगर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की है। अगर इस पे 100 अरब रुपए लगे तो उन्होंने 50 अरब अपने घर में रखा है। ये इनका जो है ना कारोबार है, ये ऐसी बात नहीं है। वो अब भी इसी तरह करेंगे, कुछ नहीं किया। और अगर करते तो 40 सालों में पाकिस्तान नीचे जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ऊपर जा रहे हैं। तो होना चाहिए ना, होना आपको चाहिए। क्या लगता है सर, इसका हल किसके पास है? इसका हल अल्लाह के पास है, और ये से है कि हल कोई भी नहीं निकाल सकता, मगर जो लीडर सच्चा हो, ईमानदार हो, नर हो, वो मर्द हो, मर्द को कहते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेगा। और जो अभी से अपनी जेब में डालने की कोशिश के लिए चलेगा। आप देखो ना, मेरे ख्याल से आपका इशारा जिस नर और मर्द की तरफ है ना, वो नर और मर्द तो बाहर है खेल से। नहीं नहीं, वो तो देखो ना जो जुल्म हो रहा है, वो तो आप देख रहे हैं। अभी तो हमारे पास देखें ना, मौका ही कोई नहीं है ना, या शेर चूज करना या तीर चूज करना, या ये बाकी तमाम छोटी जमातों में से कोई चूज करना है, या फिर आज़ाद उम्मीदवार। नहीं देखो ना, पीटीआई तो रेस में आई। नहीं, पीटीआई है, पीटीआई है, होगी और रहेगी इंशाल्लाह। आज़ाद में ना, जो आज़ाद से आप लड़ रहे हैं वो मैदान में आएंगे, और अवाम जिसके साथ है वही जीतेगा। इनके साथ अवाम है ही नहीं, अवाम है ही नहीं। लोग गालियाँ देखो ना, मुझे तो नहीं, मेरी तो दाढ़ी है, गालियाँ क्यों निकालूं किसी?
अवाम इनको गालियाँ निकालते हैं, वोट तो छोड़ो उसका, लोग का आपकी तरह जो पूछते कहते हैं नाम मत लो यार मेरे सामने, वो कहते हैं मेरा नाम, तो वोट कैसे देंगे? अल्लाह खैर करेगा। आप भाईजान एक स्टोरी बता रहे थे अभी कोई, इधर नहीं काटते, इधर आए जी, बात तो सुने, नहीं गुस्सा नहीं करते, बात सुने मेरी गल गुस्सा नहीं करना, नहीं करता मेरे सामने तो लेके आओ ओनू केड़ा किंदे वास्ते वोट मंगना लेके आना, इधर आओ ना, जाओ। अच्छा ये कोई स्टोरी हजरत बता रहे थे जी कि पता नहीं कि एमपीए इनके इलाके में गांव के अंदर दाखिल हुआ है, दसोगे तो पता लगेगा। वोट लैन वड़न मैं तो कहना रोडे भर वाणियां दे गटरां दे मारन इन्हां। अच्छा आगे दसोगे तो पता लगेगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? किन्नू वोट देना ही शेर नु आंदा, शेर नु देना है। आप पाकिस्तान में इसकी तरह जो दिमाग से कमजोर है ना वही दे सकते हैं, इसे नहीं दे सकते। ना ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है ना, कारोबार बढ़ा है, हाँ। ठीक है, खाया है उन्होंने, लेकिन बनाया भी तो है ना, ये भी देखें। अच्छा ये आपकी बात हकीकत है, इससे मैं डिनाई नहीं हम कर खुशहाल थे, मैं डिनाई नहीं कर सकता। हम खुशहाल थे। जो आज 1400 रुपए का आटा है 10 किलो का, तब 300 रुपए का 10 किलो था। तो आपको लगता है फिर इस बात में हकीकत है जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि शेर पे जितने ठप्पे लगेंगे महंगाई उतनी तेजी से नीचे जाएगी? ऐसे ही है, अभी 8 रुपए कम आया ना, नीचे आया ना। अभी तो शेर पे ठप्पा ही कोई नहीं लगा सर। नहीं ना लगा, वो उसके डर से ये नीचे आ रहा है, उसके डर से ही नीचे आ रहा है सब। सुन लिया, ये शेर दे डर तो तेल थले आ गया। 8 रुपये नहीं, ये खाया तो लगाया भी, एक मिनट लगाया भी। इमरान खान के नीचे जो जितना तबका था वो करप्ट आदमी नहीं थे, वो सब करप्ट है। अच्छा, वो आप आदमी खुद ठीक है, लेकिन उसका नीचे वाला तबका जो वो किधर गया है? सब बाकी हैं। तो नून लीग के नीचे वाला तबका सारा ठीक है? कोई बरतानिया बैठा हुआ है, कोई इटली बैठा हुआ है, कोई जेल में बैठा हुआ है। हाँ जी। अल्लाह माफ करे जी। ये देखे ना, मेरी बात सुने, देखो ना, अभी देखो टप्पा नहीं लगा, हाँ। टप्पा लगेगा तो इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएगा। कि आप 150 पे है ना, ये 200 पे पेट्रोल जाएगा। पंजाब में नून लीग की आएगी, पंजाब में नून लीग की आएगी। हाँ जी। किने मुंह कटिया शहर कसूर दा? इन्हू पीछे करें, अच्छा, असल बात हाँ। जहाँ भी ये कोई उस असली शेर को ज़रा निकालें और मुकाबला करें। देखो ना, अब मुझे कोई कह रहा है कि भाई आओ खुले, तो अब मेरे साथ उसकी होगी तो पता लगेगा ना, वो है ही नहीं। तो ये मैदान सजा रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा नहीं ना, ये मर्दों वाली बात तो नहीं है ना। वोट हमारा सिर्फ पीटीआई का है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। किस हल्के में वोट बनता है आपका? ये हमारा ये यूसी 240 में, यही N127 यानी N127 से आज़ाद शबीर गुजर थे जी, पहले पीटीआई के थे और अब आज़ाद लड़ रहे हैं यहाँ से। चौधरी इजाज पहले था ना इधर, हाँ। MNA, वो अभी वो आप आज़ाद को वोट दे देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई का है वो। नहीं, पीटीआई का तो अब यहाँ से कोई नहीं ना। चाहे आज़ाद होगा ना, तो आज़ाद देंगे, देना पीटीआई को। पीटीआई के हैं यार देखो ना, शबीर गुजर जो है ना, शबीर गुजर पीटीआई, ये तो जुल्म की वजह से जो हो रहे हैं आप देख रहे हैं ना, वो वैसे है तो पीटीआई से ना। आप सबके सामने जो अच्छा, एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, अगर शबीर गुजर यहाँ से जीत जाते हैं और कल को असेंबली में जाने के बाद वो अपनी शमूलियत पीटीआई में नहीं करते, किसी और जमात में कर लेते हैं, फिर यार वो एक अलग बात है। अगर कर लें फिर? मेरी सुने बात, वो एक अलग बात है, वो इस तरह नहीं करेंगे। इन्होंने करना होता ना, जिस तरह ये पीपल पार्टी में चला गया फयाज भट्टी, ये पहले पीटीआई में था, इस तरह करना होता वो पहले करेंगे। आप जो खान साहब ने जिसको भी टिकट दिया ना, आज़ाद से लड़ रहे हैं, उनको यकीन है ये कहाँ नहीं जाएगा, मरेगा मरने तक मेरे साथ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई है ना, उनको बाहर निकाले, बाहर जा कर ये इन्होंने क्या काम कर रहा है, आपके सामने ही है ना, बल्ले का निशान वापस ले लिया, नहीं ना ले तो बाहर आने दे, पता चल जाएगा किसके साथ अवाम सबके सामने है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं जी। हक सच पे रहना चाहिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये कल भी हमने एक ऐसा शो किया था जी, जिसमें आपको वाज़ेह तौर पे ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वोटर थे वो थोड़े से नाउमीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से निकलते हुए देख के, बल्ले को बैलेट पेपर से निकाल के। उसमें अब
उनके पास आखिरी हल ये है या उनका अब तरीकाकार ये है कि अब वो वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड लोग जो थे, जो अब आजकल आज़ाद हैं, उन आज़ाद लोगों को वो वोट दिया जाएगा। ये भी आपने एक दोबारा आप लाइव मिसाल देख ली है जी कि ये मेरे साथ जो शहरी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे, वो कह रहे हैं जी कि अब यहाँ पे जो पुराने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और अब आज़ाद हैं, उनको तहरीक इंसाफ का वोट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को, ये मेरा अपना पर्सनल तज्जिया है, एक मेरे सर्वे का, एक मेरे एक्सपीरियंस का जो रोज़ाना हम शो कर रहे हैं उसका, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट है उस वोट को अभी भी आज़ाद उम्मीदवार भी मुतासर कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे। पार्टी तो नहीं रही लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी मुतासर करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मरियम नवाज साहिबा पे बात हो रही थी जी। ओकड़ा में उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा ठप्पे शेर पे लगेंगे उतनी जल्दी और उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे आएगी। ये वो मंशूरा जो हर दफ़ा आवाम को दिया जाता है, हर इलेक्शंस में आवाम को दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हम नौकरियाँ देंगे जी। इन्होंने PTI ने भी एक यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने तब ये कहा था 2018 में कि हम यूथ को ही मौका देंगे, नए चेहरे सामने लेके आएंगे। लेकिन सारे वही पुराने चेहरे सामने ले आए और वही पुराने चेहरे जो इधर उधर के ही घूम के आए हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शामिल किए और शामिल करके सामने आपको ला के पेश कर दिए। मरियम नवाज साहिबा ने जी अब ये कहा है कि जितनी तेज़ी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे आ जाएगी। अब इस बात में कितनी हकीकत है या आवाम इस बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ दोबारा जी कुछ शहरी मौजूद हैं और आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बता दूं, अभी ऑफ रिकॉर्ड बात होने वाली बात है। ये हजरत जो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत डाई हार्ड फैन और सपोर्टर हैं। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जितनी तेज़ी से ठप्पे लगेंगे उतनी तेज़ी से महंगाई कम होगी, इंशाल्लाह कम होगी। अच्छा, उनके दौर में 65 रुपये लीटर तेल था, अच्छा, 42 रुपये आटा था, अच्छा, 50 रुपये चीनी थी। अच्छा, अब क्या रेट है? खान साहब के आने से क्या हुआ? नया चेहरा आया था खान साहब, क्या किया उसने? एक दफा आवाम क्या दिया जी, हमें शऊर दिया। बोला था जब मैं कर्जा लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कोई वादा पूरा किया? अच्छा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, कैसे सब दिखाए थे उन्हें? क्या किया पाकिस्तान के साथ? अवाम को वो वादे नहीं पूरे किए जी, ऐसे सही कह रहे हैं। कोई भी वादा पूरा उसने नहीं किया। वो तो एक बदमाशी की, सुल्तानी वाली बढ़के थी। ओ सुनावला, मैं मुझे से पकड़ के आपको जेल में डालूंगा। डाला भी था? डाला था, हीरमन डाल दी 15 किलो उस पे। वो नवाज शरीफ और बोलना तो नहीं पता, लीडर मतलब बोलता तरीके नाल, पढ़िया लिखा सुलझा लोग जिहड़े ने तरीके नाल बोलते तो मारदा ही बड़का आई सब। अच्छा, ये बात एक हकीकत है जी, जो भी बड़ा लीडर होता है उस लीडर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको फॉलो करने वाले लोग हमेशा उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी भी करते हैं मैक्सिमम लोग। एक लीडर को ये चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करती कि एक लीडर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करे। मुझे अभी भी याद है हजरत खान साहब सामने खड़े हुए थे जी और पीछे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई थी जिसमें वो उदास से कुलसूम नवाज साहिबा के वफात पे मियाँ साहब उदास से और उनका चेहरा उतरा हुआ था, जिस पे इमरान खान साहब ने मजाक उड़ाया था कि शक्ल देखो इसकी। ये एग्जैक्ट अल्फाज बोले थे कि शक्ल देखो इसकी, और भी कुछ इस तरह की बातें कही थी जो मुनासिब मुझे अभी रिपीट करते हुए मुनासिब नहीं लग रहा। तो एक लीडर को ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती है। लीडर को सर इखलाकी होना। मियाँ साहब ने कहा था, इमरान खान ने मियाँ साहब को कहा। हाँ जी, इमरान खान तो बहुत। मियाँ साहब ने सर ऐसी हरकत मेरे ख्याल से मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह कभी किसी की पिक्चर दिखा के ये कहा हो कि शक्ल देखो इसकी। एक दफा मियाँ साहब ने कहा था ये मुंह और मसूर की दाल, इमरान खान को एक दफा बोला, मुझे याद है बहुत। ये भी अलग चीज़ है ना, एक मुहावरा है। लेकिन जैसे ये अब सामने फोटो लगी हुई है, मैं इस फोटो का मजाक उड़ाऊं, इस चेहरे का मजाक उड़ाऊं, नहीं सर, ये मुझे भी सूट नहीं करता और लीडर को तो बिल्कुल नहीं करता। बनाया चेहरा है, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अतातर साहब की बड़ी बड़ी फोटो यहाँ पे लगी हैं जी, 127 से कामयाब होंगे। आपने देखा है इनको कभी लाइव? देखा है कभी? अतातर को देखा, टीवी पे देखता हूँ। टीवी पे देखा, कभी लाइव नहीं देखा? इधर नहीं देखा लाइव। एक बंदे को आपने देखा नहीं है, कैंपेन करने आपके वो हल्के में नहीं आ रहा, कैसे वोट देंगे उसे? हम तो मियाँ साहब को वोट देना है, नवाज शरीफ को। वो तो एक खंबा खड़ा कर दे, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाए। हजरत आप भी नून लीग खंबा खड़ा कर दे बेशक। खंबा क्या
किसी को भी लागे शेर जिंदाबाद। शेर जो उनसे एक बार फिर चौथी बारी फिर कैसे जी, ठीक है? जैसी करनी इमरान खान के साथ किसका वोट है? शेर शेर का ही? क्या वजह है? कोई वजह नहीं, बस शेर, दिलों में शेर। पाकिस्तान बनाने वाले हैं, वो पाकिस्तान जलाने वाला था। पेट्रोल पंप किसने गिराए? जो चीज पेट्रोल पंप किसने गिरा रही? के दौर में 2000 रुपए की हुई है इमरान खान के दौर में, जो चीज 700 रुपए की थी। क्या चीज? हमने ये असम्बली, ये रक्षा चलाते हैं, एक मिसाल 700 रुपए की असम्बली मुकम्मल थी, वो 2000 रुपए की हुई है। पुलिस की गाड़ी जलाई उसने, कितनी गाड़ी जलाई है? पुलिस को पेट्रोल पंप गिराया, उस दहशतगर्दी की, औरतों के पीछे छुपा रहा, बच्चों के पीछे छुपा रहा। ऐसे लीडर होते हैं। जेल भरो तरीक चलाई, आप घर बैठा है, अवाम जेलों पे ऐसे लीडर होते हैं। वो भी बड़ा एक फन था जी, जेल भरो तहरीक, लीडर घर बैठा और बाकी जेल में। छोड़ रहे हैं ना, मुल्क तो नहीं छोड़ रहे, अपना पाकिस्तान में रहे। किधर गया? अपना पाकिस्तान की जेल में है, और किधर चला गया? लंदन में चला गया, अमेरिका गया, और जगह पे गया था। अपना पाकिस्तान के अंदर अपना हुदूद में है, अपने जमीन में, मुल्क तो नहीं छोड़ रहे। अब मुल्क इलाज के लिए छोड़ा था, इलाज के लिए जेल बना हुआ है पाकिस्तानों के लिए, बाहर मुल्क के लिए तो नहीं बना हुआ है। इतना प्यारे जाओ मगर जेल में डालो तो चलो। तू जेल में क्यों डालो? 6 महीने रहो, आपने कोई पता लगे। आप इनको कहें कि आप नवाज शरीफ को मगर गए थे लंदन? आप नवाज शरीफ के ऊपर मगर गया उधर लंदन? मैंने क्या लिया जाना? तू लंदन क्या लेना? तो वो क्या लेने गया? शेर दे के कोई शह नहीं हटती। शेर मुल्क नहीं छोड़ते है ना, शेर से नहीं भागते। चौथी बारी फिर वो फिर अपना मुल्क में होते। ओ जाओ खुदा के लिए, जितना भी के पीछे लगे हो, वो दहशत करते हैं। शेर के क्या होते हैं? 500 आदमी छोड़ा उसने, दहशत करते छोड़ा। आपका वोट किस हल्के में बनता है? हमारा वोट जिला शंगला में, स्वाद में। शंगला स्वाद में? उधर तो ANP है। नहीं है। PTI का कौन कैंडिडेट है? अब PTI का उधर हाजी अब्दुल मुनीम साहब है। अब तो नहीं है ना, PTI जमात ही नहीं रही, अब वो आजाद लड़ रहे हैं। आजाद लड़ ले, फिर भी उसको डालेगा भाई साहब, आजाद से उसको डालेगा, वोट उसको डालेगा। अच्छा हाँ, जितना भी वोट है उसको डालेगा। जाया करेगा है? वोट क्यों जाया करेगा? हमारे लीडर के लिए सही कह रहा, वोट क्यों जाया करेगा? आपने अमानत है, इन्हें सही इस्तेमाल करो। कोई अमानत नहीं है, इमरान खान की अमानत है। इमरान खान किसी का और नहीं है, इमरान खान के अलावा किसी को नहीं देने हमने। ओ खुदा के लिए क्या क्या पहला दूसरा मर्तबा उठ डाले, पहले भी इमरान खान को, पहला केस हुआ था जो मेहमान ने किया था। उसने कहा था बच्ची को बाप का दर्जा दो, उसने कहा मैं नहीं देना। उसने अखबार में गिराया, फिर केस किया, अदालत में गया इमरान खान, उसने कहा मैं देता हूँ। जब अदालत ने बोला आपकी बच्ची है, बात पता क्या, ये तो जातियात में बात आ जाती है ना, ये हम नहीं करेंगे ना। आपका लीडर करता है ना आप करें। नहीं करनी चाहिए, जो उसकी तारीफ है करनी चाहिए। तारीफ इमरान खान की करने, क्या करें, क्या तारीफ करने? अल्लाह की करो, अल्लाह की भी करने, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। लेकिन लीडर की भी तारीफ करने, इमरान खान की भी करने। कड़ी चोर कौन है? नवाज शरीफ ने 10 साल हुकूमत की, क्या किया? क्या छोड़ा उसने? 10 साल में क्या किया? मुल्क को कुछ बनाई। इमरान खान ने फिर भी सेहत कार्ड भी बनाई, सारा कुछ किया। फरा ने क्या किया? क्या बताओ? नवाज शरीफ ने अपने खानदान को नवाजा नहीं, जो मुल्क छोड़ रहे, बाहर लंदन पे जा रहे, 90 अरब रुपए मुल्क छोड़ रहे, लंदन पे जा रहे, उसने क्या किया? छोड़ो लाई। तू क्यों छोड़ो? उसको पता ही नहीं, अपना मुल्क के लिए वज़ीर आज़म बनाते हैं ना। उसको पता सियासत क्या होता है? लीडर होते हैं, अपना मुल्क के लिए सोचते हैं। उसको सियासत में 100 गुना नहीं आता। क्यों नहीं आते? जिसको ना आते वो भाग जाते, जिसको ना आते वो भाग जाते। तुम्हारा गिर गया जो क्यों गिर गया? तो ऊपर जाएगा। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो ना, इमरान खान साहब को आप वोट दोगे, मैं इन सारों को मना लेता हूँ कि इमरान खान साहब को वोट देंगे और अच्छी बात है। आप हमें ये बता दो क्यों? इमरान खान को इसलिए वोट डालेगा, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, उसने ये गलती कुछ भी नहीं किया जैसे इन लोगों ने किया अपने दौर में। अच्छा, अपने दौर में क्या किया खान ने? ऐसा अपने दौर में क्या किया है कि उसको मैं वोट दूं? खान ने अपने दौर में बहुत सारा कुछ किया, ये किया। खान ने कभी गुलामी नहीं किया। बाहर ये बातें अच्छी हैं, गुलामी नहीं की, डटा रहा, दलेर बना, ये सारी बातें अच्छी हैं। मुल्क के लिए क्या किया, इनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या किया, मुझे बताएं, मैं उसको वोट देता हूं। इमरान खान की 3.5 साल के अंदर हुकूमत किया उसने, लेकिन कोरोना वायरस भी आया था बीच में। वो इमरान खान ने 12,000 रुपए हर बंदों को रिलीफ भी दिया था। ये बड़ा काम। उससे पहला सेहत कार्ड भी बनाई। 3.5 साल में क्या बनते आप बोलो? 3.5 साल में ये कहती है कि सेहत कार्ड हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन हमारा लिए 350 साल को मिल जाए, हमारे लिए फिर भी अच्छा सोचा था। हम जवानों के लिए स्कूलों की सारा कुछ ठीक कराया, अस्पतालों की ठीक कराया। पहले अस्पताल में जाता था, मरीज उधर पड़ा हुआ था, कुछ आता भी नहीं था।
कहते क्या पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत में फौरन आता था, डॉक्टर पूछा था, वोट दिया था बल्ले को, फिर उसके बाद स्कूलों में बच्चा जाता था, स्कूलों वाले उसको कोई दिखता नहीं था ये क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे। बड़े स्कूल बंद भी किए खान साहब ने सर। ये बात मेरे प्यारे छोटे भाई ना करो, इसमें बड़ी बातें फिर और निकल आएंगी खान के खिलाफ। मैं नहीं चाहता आपका दिल खराब हो। हजरत कैसे हैं जी? मैच में कैसे आप कराया? मैच में जुआ किसने कराया? अच्छा एक मिनट, ये घड़ी वाली इस भाई ने को बात की है, घड़ी वाली को बात इन्होंने की है। वो घड़ी चोर है। घड़ी क्या चोरी किया? बटन भी चुराए हैं, ये बटन भी चुराए उसने। इमरान खान ने घड़ी चुराया ना। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कितना बड़ा चोरी किया, गाड़ी चोरी किया। क्या जेब काट लिया उसने? क्या किया? जेब तो नहीं कटा। क्या किया? तोशाखाना में कितना करप्शन किया उसने। मुल्क को निकाल लिया। ने क्या किया? मुल्क को लौटा दिया, सारा मुल्क उसने खाया। पास क्या था जो लूट लिया उसने? क्या करेगा? आपके पास गरीब आदमी क्या करेगा ये बताओ। हमारे नवाज शरीफ की हुकूमत ऐसा क्या किया आपने? आपको घर में कोई कहने दिया? काम नजर आ रहा है, मोटरवे और ट्रेन। कोई बात नहीं, मोटरवे बन गया, आवाम से खून से पैसे निकाला। किसने बनाया? आइटम पाम पर किसने बनाया? नहीं लाया ना, आवाम के खून से पैसा निकाला। पूरी किसने की पता? मोटरवे बनाए, आप टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे आप। टैक्स दे रहे तो तेरे बाप ने बनाया, नवाज शरीफ बनाया। तो मेरे बाप ने तो नहीं बनाई, लेकिन आपने बाप ने नहीं बनाई। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी? अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਆਵਾਮ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਬੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੋ। आ गया वोट हेलो जी, वोट लेनी है, वोट लेना आ रहे हैं। वोट दे। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ। हाँ जी, की काम करन? हाँ जी बाबा जी, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे ख्याल? साडा ख्याल बाबा जी। हाँ जी, मैं ताबेदार तेरा। वोट किनु मेरा ख्याल है, वोट किनु देने? वोट नवाज शरीफ बुला रहे हैं। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा मुंह चमलावा, स्वाद आ गया तेरी गल दा। नवाज शरीफ की दिता तेनू ने? मैनू आ पाकिस्तान उन्हें बनाया। हाँ, आ सड़कां उन्हें बनाई हैं। झूठ। तू की बनाया? झूठ है सारा कुछ। साडे नाल नहीं बना सकिया, अल्लाह बनाने वाला। तू बच्चों नाल नहीं बना सकिया, उन्हें पाकिस्तान बनाया। ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਂਦਰੀ? ठीक है। हाँ, इमरान खान की ਦਿੱਤਾ? आ डुग डुगी मार। चलो चलो जी। हजरत कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है सर। वोट किसके लिए? सर वजह यह है कि हम लोग हुक्मरानों को बातें करते हैं, वो अपनी बात सुने जी, बात सुने। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहले ये होता था खिदमत खलक, अब ये बिजनेस हो गया। देखे ना, अब ये बुजुर्ग 20,000 तनख्वाह ले रहे हैं, ये पूरा महीना काम करे, काम करने में पहली तारीख को इनसे जाके तनख्वाह मैं ले लूँ, क्यों मैं इनके मामे का पुत्र हूँ। जब ये मुझे 20,000 नहीं दे सकते, जिन्होंने करोड़ों रुपये लगा के MP MLA बने, वो आपके मेरे लिए नहीं बने हैं, वो अपने पैसे पूरे करेंगे। खिदमत खलक पहले थी। हाँ, मैं एक शिकवा है मुझे कि ये अगर महकमा गवर्नमेंट का है तो इसमें रिटायरमेंट क्यों नहीं है? 70-70 80 साल के बाबे लगे हुए। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है सर। कभी मुझे घंटा दे अपने मीडिया पे बुलाया उधर ऑफिस में, मैं आपको बताऊँ कि देखे ना, या तो कहीं ये गवर्नमेंट का नहीं है, खिदमत खलक नहीं है, प्राइवेट है, तो फिर चाहे 200 साल लगे रहे। देखिए हर महकमे में 20 साल 25 साल है, इस महकमे में क्यों नहीं है रिटायरमेंट? 50-50 कोई भी अजर हुक्मरान बनना चाहिए। हुक्मरान बने और पब्लिक ऑर्डर जो होता है ना, उसको पेंशन नहीं मिलती।
नहीं हमारे रिटायरमेंट यानी कि 60 साल तो ज्यादा हुक्मरान कोई नहीं होगा, 60 साल तो ज्यादा उम्र था, ये असूल क्यों नहीं है? हर महकमे में, इस महकमे में क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट का महकमा है ना। देखिए ना 70 साल पुराने बातें, 70 उनको बीमारियां लगी हुई हैं। अब आपका कानून चलेगा सर कहा उनको कौन सी बीमारी है? बीमारियां आपके मेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। पहुंचेगी इंशाल्लाह जरूर होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा। मैं एक बात फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये बहुत जबरदस्त बिजनेस हो गया अब। देखिए सियासत की साथ खिदमत खलक खत्म हो गई। पहले मैं पूछता हूँ हाँ जी बिरयानी की देंगे या कौरमा देंगे? खिदमत खलक की नीयत से सर आता ही कौन है? सब यहाँ पे तमाशा करने आते हैं, सब यहाँ पे। सर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ी ताकत है अवाम। हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। हम 22 करोड़ 25 करोड़ मुर्दा लाशें यहाँ चलती फिरती। अगर हमें अपनी कदर का पता हो जाए ना तो इन लोगों की क्या जरूरत है? हम इन लोगों को बातें करते वो अपने पे सही है। देखिए ना मैं पहले फिर यही बात करूँगा कि आपकी तनख्वाह 20,000 है, पूरा महीना आप काम करें, पहली को आके मैं आपसे तनख्वाह ले जाऊँगा। मैं क्यों लेके जाऊँ? जब आप मुझे 20,000 नहीं जैसे ना जेल में डाले तो जिन्होंने 20-22 करोड़ रुपया खर्चा वो आपके मेरे लिए नहीं खर्च रहा है, उसने अपने पैसे नहीं पूरे करने। हम लोग बातें तो करते हैं। मेरी बात सुने, इतने लोग खड़े हैं ना, मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है, कि इतने लोग ढेर सारे खड़े हैं। बात ये है कि मुल्क कैसे चलेगा? बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, प्रॉब्लम रहनी है। उसका मसला ये है कि आप बाहर के मुल्कों में होता है कि एक बंदे ने 25 काम किए हैं, एक बंदे ने 26 काम किए हैं, वो 26 वाले को वोट दे दो आप। ना लड़ाई ना झगड़ा ना लेना। अच्छा आपको क्या लगता है यहाँ पे 26 वाला कौन है? आपको सारा सबको पता है। मेरी बात एक मिनट बाबा जी, एक मिनट बात सुनो। यहाँ शालमी वाला रक्षा लेता है 1000 रुपये का, 1000 रुपये रक्षा लेता है शालमी जाने के लिए। हम यहाँ से 20 रुपये मेट्रो पे जाते हैं और दुनिया इतना, आप स्टूडेंट इतने सफ़र करते हैं, स्टूडेंट इतने गरीब लोग सफ़र करते हैं, वो काम को लोग देखते को नहीं। लोग कहते हैं यार ये हो जाए वो हो जाए फलाना, ठीक है? आप किसी के सब सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं अपनी जगह पे, सब अच्छे हैं। लेकिन आप देखें कि आपने पब्लिक के लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। आप देखें कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना उसको वोट दे दे आराम से। लोग कहते हैं जी कि इमरान खान साहब भी ये सारा कुछ करते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। यार मौका किसी को नहीं मिलता, आपको मौका मिल रहा है ना। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मौका मैं वहाँ से चल के आया हूँ, मुझे मौका नहीं दिया, मैं वहाँ से ढंढोरा पीटता रहूँ कि मुझे मौका नहीं मिला। ये फजूल बातें होती है, ये फजूल बातें होती है, जगह बनानी पड़ती है। मैं इंटरप्ट करके आया हूँ अंदर, इंटरप्ट करके आया हूँ अंदर, मैंने बात कर दी। सीधी सी बात है, ना आप बरादरी को देखें ना आप रिश्तेदारी को देखें। यार जो लोग पब्लिक इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको आप हमने देखा, हमने 20-20 घंटे लोड शेडिंग देखी है हमने। अच्छा पेट्रोल कितना सस्ता अब कितना महंगा हो गया। आप एक बंदे को आप खुद ही बता दें कि आप इस अदारे में काम करें या 20 साल से काम करें ना, आप एक पावा बन जाएंगे, आप एक ऑनर बन जाएंगे। आप बंदे को खुल के काम करने दे, अल्लाह लखा सलाह। मैं फिर वही 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ बस। मैं फिर वही बात करूँगा कि जो बंदे काम कर रहे हैं ना यार, उसको उसकी ज़ात ना देखे, उसकी बरादरी कुछ ना देखे, उसको वोट दे दे, लड़ाई झगड़ा कोई अल्लाह लखा सलाह। आपने इंटरव्यू करना है ना, आपने इंटरव्यू करना ऑरेंज लाइन 10 पर जाएँ, लोगों से पूछें कि यार कैसे किराया खर्च करके कैसा निकलता है किराया। लोग मेट्रो पे जाके पूछें, बसों में जाके खड़े होकर पूछें, जो अस्पताल है ना उनके बाहर जाके पूछें आपको मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है उसको वोट दो, अल्लाह खैर। मैं आपको एक मुख्तसरी बात बताता हूँ कि हमारे जो है ना, हमारे अपोजिशन होनी भी चाहिए। अब मुझे अगर वज़ीर आज़म बनाया, 5 साल मेरे करतूत देखे, 5 साल बाद मुझे मेरे करतूत दिखाएगा, करतूत सही है तो अगले 5 साल दे, वरना पीछे दफ़ा करे, दोबारा आओ ना। मैं यहाँ एक बंदा कुछ काम नहीं भी करना होता, वो 3-4 साल बाद पता क्या कहते हैं, सर मैंने तो बहुत कुछ करना था लेकिन वो अपोजिशन ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। इसका बेहतरीन हाल ये है जो हमारे मुल्क में मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है जी। सर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है सर। अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह मुमकिन करेगा जी। हाँ मुश्किल को अल्लाह मुमकिन करेगा। हम लोग एक नहीं होंगे ना सर तो हमारा कुछ नहीं बन कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी चौथी बारी फिर ये जी असल टॉपिक ये था कि मरियम नवाज साहिबा अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी असल टॉपिक हमारा ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने ओकाड़ा में कल जलसा किया और उस जलसे के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से शेयर पे मोहर लगेगी, जितनी तेज़ी से शेयर पे ठप्पे लगेंगे, उतनी तेज़ी से पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। ये वही सेम स्ट्रेटजी है जो हर सियासी जमात अपनाती है, बस उसको कहने का और अंदाज़ बयान मुख्तलिफ होता है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं इलेक्शन और बात कर रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे और हम आपके मसले हल करेंगे। इक़्तिदार में सेंटर में हुकूमत जिसकी बनेगी जी, ज़ाहिर है पंजाब में भी जिसकी बनेगी, असल
मुल्क के मसले मसाइल वही हल कर पाएंगे। तो इसमें से मेरे ख्याल से बड़ी दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मंशूर दे दिया है जो मरीम नवाज साहिबा का कल मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा जी कि हम नौकरियाँ देंगे, यूनिट फ्री देंगे, सरकारी नौकरियाँ देंगे और तालीम पे एजुकेशन पे भी काम करेंगे। ये इन दोनों मंशूरों में से कौन सा मंशूर या कौन सी पार्टी अवाम का दिल जीत पाएगी, अवाम का मसला वाकई हल कर पाएगी, इसका फैसला अवाम करेंगे आने वाले इलेक्शंस में, आम इंतखाबात में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।